ओम सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय स्थित परमात्मा राम की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् अमन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् अमोक्षमूलं गुरुकृपा विमोक्षमूलं गुरुकृपा अलोपाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् पाणो महासायके चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। भक्त और भगवान की जय। बड़ा अच्छा प्रसंग है आज का। मेरे प्रिय भक्तों, श्रोता बंधुओं, आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। आप लोग हमारा सत्संग सुनते हैं, इसलिए बड़े आप पुण्य के भागधारी हैं, भागशाली हैं आप। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जई परलोक समारा। ये आपका शरीर, ये आपका मानव तन श्रेष्ठ है। आप हमारा सत्संग सुन रहे हैं, सत्य का सत्संग है। आज बड़ा अच्छा सत्संग प्रसंग लेके आए हैं आप लोगों के बीच में। बड़ा सुंदर प्रसंग है, राम और केवट का मिलन। राम और केवट का, श्री राम जी और केवट का गूढ़ प्रसंग है। इस गूढ़ प्रसंग को हम जानेंगे कि श्री राम और केवट का गूढ़ प्रसंग क्या है। श्री राम जी और केवट का गूढ़ प्रसंग क्या है, इसके बारे में आज हम प्रकाश डालेंगे। आप लोग अपने चित्त वृत्ति को हमारे सत्संग की तरफ मोड़ दीजिए और स्मृति को कूटस्थ कर लीजिए, इंद्रियों को संयमित कर लीजिए, मन को संयमित कर लीजिए, मन की दृष्टि यानी सूरत को हमारी तरफ लगा लीजिए, हमारे सत्संग की तरफ लगा लीजिए। तो आइए आप लोगों को सुना रहे हैं श्री राम जी और केवट जी का जो गूढ़ प्रसंग है, ये मैं बता रहा हूँ। देखिए, ये प्रसंग उस समय का है जब भगवान श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास हो गया था। तो वनवास में माता सीता जी, भैया लक्ष्मण जी और श्री राम जी वन जा रहे हैं। पहला पड़ाव उनका अयोध्या की सीमा रेखा के पास में श्रृंगबेरपुर है। श्रृंगबेरपुर का एक छोटा सा राज्य था केवटों का। उस राज्य का राजा था गोराद निषाद, और उस राज्य की सीमा गंगा जी के किनारे से सटी हुई थी। तो वहां पड़ाव हुआ, रात्र में वहां लेटे। सुबह हुआ, सुबह जग करके गोराद निषाद, भैया लक्ष्मण, माता सीता जी और सुमंत्र जी, क्योंकि सुमंत्र जी ले गए थे रथ हाँक करके, ये सब लोग गए थे। तो रात्रि में लेटे, सुबेरा हुआ। सुबेरा हुआ तो फिर भगवान राम ने सुमंत्र जी को समझाया कि अब आप लौट जाइए, क्योंकि अब गंगा जी आ रहे हैं, मुझे उस पार जाना है, रथ आपका उस पार जा नहीं पाएगा। तो हे सुमंत्र जी, आप लौट जाइए और ये सूचना बता देना वहां जाकर के महाराज जी को कि हम श्रृंगबेरपुर तक आराम से आ गए। सुमंत्र जी जाना नहीं चाहते थे, लेकिन गोस्वामी जी लिखते हैं कि बरे बसे राम सुमंत्र पठाए, असुर सरे तीरे आप तब आए। कि बर बस राम सुमंत्र पठाए, असुर सरे
तीर आप तब आए सुरसर तीर आप तब आए। सुमंत्र जी जाना नहीं चाहते थे, लेकिन बरबस का मतलब समझा बुझा करके सुमंत्र जी को श्री राम जी ने वापस कर दिया कि आप अयोध्या जाएं, अब हम लोग चले जाएंगे। सुमंत्र जी चले गए। श्री राम जी, केवट, कुराद, निषाद, वो था, भैया लक्ष्मण थे और माता जानकी। ये सब लोग पहुंच गए गंगा के किनारे। गंगा के किनारे जो नाव को चलाने वाला था वो था केवट। अब गुराज निषाद के ही राज्य का था, तो केवट था। देखिए, गुराज ये भी केवट था और वो भी केवट था, लेकिन ये राजा था और वो प्रजा थी। तो इस पार से उस पार करता था, गंगा पार किया करता था, उसका यही काम था, नाव से सवारियों को, यात्रियों को इस पार से उस पार ले जाता था। तो नाव उसकी बंधी हुई है, उस पार है, लेके गए होगा सवारी। और भगवान राम इस पार है। भगवान राम पहुंचते हैं। इसके बाद केवट से कहते हैं कि भैया केवट, नाव को इस पार ले आओ। भगवान राम जी नाव को केवट से मांग रहे हैं कि आप इस पार नाव लेकर के केवट जी आ जाइए। तो गोस्वामी जी ने लिखा है क्या कि मांगी नाव न केवट आना, अब कहे तुम्हारे मरम में जाना, कहे तुम्हारे मरम में जाना। और मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हारे मरम में जाना। भगवान राम नाव मांग रहे हैं, केवट कहता है नहीं, मांगी नाव और न केवट आना। भगवान ने नाव मांगी लेकिन केवट नहीं आया। और क्या कहता उस पार से, मैं नहीं आऊंगा। भगवान बोले क्यों नहीं आओगे, आपका तो काम है, आपका एक कर्म है कि यात्रियों को गंगा पार करना, यात्रियों को इस पार से उस पार करना, ये आपका काम है। बोला हाँ काम है हमारा। भगवान राम बोले क्या आप पार नहीं करते क्या, बंद कर दिया है क्या? बोले नहीं, बंद नहीं किया, अभी तो खेप लेके आया हूं उस पार। तो बोले आप आ जाइए, हमको भी उस पार उतार दो। बोला नहीं आऊंगा। बोले क्यों? बोले इसलिए, कह रहा है कि कहाँ है तुम्हार मरम में जाना, हम तुम्हारा रहस्य जानते हैं, सुना है हमने। भगवान राम कहने लगे क्या सुना है? बोला हमने सुना है, बहुत बड़ा रहस्य है। क्या रहस्य? अरे बोले आपके चरणों में रहस्य है। आपके चरण है ना, चरण रज, इन चरण रजों में बड़ा भारी रहस्य है। अरे बोले बात नहीं समझ में आ रही, बात समझ में नहीं आ रही। तो बोला बता रहा हूं। क्या कहता है केवट, बता सुनिए फिर। नाव लेके आ गया और दूर हुआ, थोड़ा दूर, अभी किनारे नहीं आया, और वहीं से खड़ा खड़ा क्या कहता है, उस पार से इस पार आ गया लेकिन किनारे नहीं आया, थोड़ा सा पानी में खड़ी नाव करके। और कहता क्या है कि छुअत शिला भई अरे नारी सुहाई, अपाहन तेना पाठ कठिनाई, पाहन तेना पाठ कठिनाई, छुअत शिला भई नारी सुहाई। बड़ी अजीब बात कहा उसने, कहा छुअत शिला भई नारी सुहाई। ये गुण रहस्य हम जानते हैं
मैंने सुना है कि आप विश्वामित्र के साथ गए थे, एक पत्थर की शिला थी, उस पे आपके चरणों की धूल, चरण पड़ गए तो वो सुंदर स्त्री बन गई थी। पत्थर की शिला सुंदर स्त्री बन गई थी। ये बात सच है कि नहीं? भगवान बोले हाँ ये बात तो सच है। तो बोले वो तो पत्थर था और मेरी नाव क्या है? पान ते न काट कठिनाई, छोत शिला बैनार सुहाई। मेरी नाव तो काठ है, पत्थर नहीं है। पान ते न काट कठिनाई, ये काठ की नाव है, लकड़ी की नाव है, उससे मुलायम है। वो तो पत्थर था, जब पत्थर नारी बन सकता है तो ये तो काठ है, लकड़ी है, ये तो बड़ी जल्दी बन जाएगी। और जब ये स्त्री बन जाएगी तो प्रभु क्या होगा? हाथ जोड़ लिया, बोला प्रभु हमारा परिवार तो भूखों मर जाएगा। क्यों मर जाएगा? भगवान राम बोले क्यों मर जाएगा? भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं और क्या कहता है, हाथ जोड़े खड़ा है, क्या कहता है कि प्रभु कि यही प्रतिपालहूं सब परिवार और नाही न जानहूं कछु अवरु कबारू। यही प्रतिपालहूं कि सब परिवार और नाही जानहूं और कबारू, नाही जानहूं और कबारू। हाथ जोड़ करके भगवान के सामने खड़ा है और कहता है हे दीनानाथ, यही प्रतिपालो सब परिवारों, इसी नाव के भरोसे हम सारे परिवार का भरण पोषण करते हैं। नाव में बैठाल करके सवारियों को गंगा के इस पार से उस पार ले जाते हैं। उससे हमें नाव की उतराई रूप में मुद्राएं मिलती हैं। उन मुद्राओं से जो धन मिलता है, उस धन से हम अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, अन्न जल सारी व्यवस्थाएं करते हैं। और प्रभु यदि हमारी नाव स्त्री बन गई तो कितनी बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अभी एक स्त्री का परिवार है, उस परिवार के पालन पोषण में मैं सुबह से शाम तक लगा रहता हूँ, और कहीं नाव भी स्त्री बन गई तो एक तो नाव हमारी स्त्री बन जाएगी और दूसरा स्त्री का एक भार और लद जाएगा। तो प्रभु कृपा करके हम नाव नहीं लाएंगे, आप कृपा करिए, अपनी कोई दूसरी व्यवस्था कर लीजिए, किसी और को बुला लीजिए। भगवान हंसने लगे, बोले केवट, मुस्कुरा रहे हैं भगवान, उसके प्रेम को देख करके मुस्कुरा रहे हैं। भगवान बोले भैया ठीक है, आप कहे तो ठीक रहे हैं, लेकिन हमें उस पार जाना है। कुछ ऐसा रास्ता निकालो बीच का कि आपकी नाव भी काठ की बनी रहे और हम उस पार भी हो जाएं। और कोई उपाय नहीं है? तो केवट सन्न खड़ा रहा। फिर उसके दिमाग में बात आई, बोले अच्छा अच्छा। भगवान कहने लगे कि कोई उपाय तो होगा। तो बोले हाँ, एक बात समझ में आ रही, आपके चरणों की धूल को सुना है कि धूल लग गई थी चरणों की, और चरणों की धूल से वो शिला स्त्री बन गई थी जिसका नाम अहिल्या है, सुंदर स्त्री बन गई थी। तो इन चरणों में दोष नहीं, इन चरणों में लगी धूल का दोष है। तो प्रभु एक काम करिए। बोले हाँ बताओ केवट। बोले आप अपने चरण धुलवा लीजिए, हमें पखार लेने दो। ये अवधि भाषा है पखारना। चरण धुलवा लीजिए या पखार लेने दीजिए और फिर आप बैठ जाइए, हम पार कर देंगे। आपका भी काम बन जाएगा, हमारा भी काम बन जाएगा। भगवान हंसने लगे, लक्ष्मण जी भी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन भैया राम की वजह से कुछ कह नहीं पा रहे हैं। माता सीता भी मुस्कुरा रही हैं। तो बोले हाँ केवट, ये ठीक रहेगा। तो बोले आप परमिशन दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं, पैर धुल लूं, पखार लूं? बोले हाँ पखार लीजिए। केवट बड़ा प्रसन्न हो गया, बड़ा संदेह हो गया। अब यहाँ पे एक कथा और आ जाती है कि केवट भगवान राम के चरणों को क्यों स्पर्श करना चाहता है। इसलिए स्पर्श करना चाहता है कि कई जन्मों पहले की बात है, जब भगवान विष्णु, ये पुराणों की कथा है, क्षीर सागर में बैठे हुए हैं, माता लक्ष्मी पैर दबा रही हैं,
शेषनाग पर, और उसी जल में कछुआ है। वो बार बार भगवान के सुंदर चरणों को छूना चाहता है, छूना चाहता है। और जैसे नजदीक आता है तो लक्ष्मी जी झटक देती है, और कहीं शेष जी फुसकार मार देते थे तो फिर बेचारा पीछे हट जाता था, फिर आता था, फिर यही उसके साथ बार बार। तो उसको बहुत समय बीत गया था, बहुत समय बीत गया। आता था फुसकार, कहीं शेष जी मार देते थे, कहीं लक्ष्मी जी झिटक देती थी। भगवान के चरणों को स्पर्श नहीं कर पा रहा था। लेकिन उसने भी प्रतिज्ञा कर ली कि जन्म जन्म अति रगड़ हमारी, जैसे माता पार्वती जी ने किया था, अब रहूं समुन्नत रहा कुमारी। इसी तरीके से इसने भी प्रतिज्ञा कर लिया कि चरण तो छूना क्या, अब मैं धुल के रहूंगा। भगवान उसके प्रेम को देख करके मन ही मन तथास्तु कर दिया कि हे कच्छप, तुम्हारी अभिलाषा पूरी होगी। अगले जब अवतार हुआ, इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा राम जन्म के हेतु अनेका, यद्यपि अधिक एक से एका। बहुत हेतु थे, बहुत कारण थे, छोटे मोटे बड़े कारण थे। तो क्या हुआ कि श्री राम जी बने, इनका वनवास हुआ। आज वही कछुआ केवट बना है। अध्यात्म की बात है। तो ये चरण धोना चाहता है, भगवान ने आज्ञा दे दी। दौड़ा दौड़ा गया, कठौता में पानी भर लाया। अब पानी भर के आ गया और बहुत खुश है। गोस्वामी जी ने चौपाई लिखी है, अब आज्ञा दे दीजिए, भगवान ने आज्ञा दे दिया श्री राम जी ने कि केवट ठीक है, तुम चरण धो लो, हमारे पखार लो। तो केवट राम रजाय सुपावा, और पानी कठौता भरी ले आवा, पानी कठौता भरी ले आवा। दौड़ा दौड़ा गया और दौड़ करके कठौता में पानी भर लाया। बड़ा प्रसन्न है, बड़ा प्रसन्न है, बड़ा अनुराग है उसके अंदर, प्रसन्न है। अब भर करके ले आया, और इसके बाद भगवान राम के चरणों को धुला। चरणों को धुल करके इसके बाद सबको नाव में बैठाला। नाव में बैठाल करके भगवान राम को माता सीता और लक्ष्मण भैया गुरुराज निषाद समेत गंगा के पार किया, गंगा पार कर दिया। जब गंगा पार हो गए भगवान, तो भगवान कहने लगे कि केवट, आपने गंगा पार कर दिया, अब हमारा धर्म बनता है कि हम आपका मेहनताना दें, आपको उतराई दें। लेकिन भगवान राम के पास कुछ था नहीं, क्योंकि तापस वेश विषेक उदासी, 14 बरस राम वनवासी, तपस्वी का भेष धारण करना था, 14 बरस वनवास में रहना था। कोई भी गहने फहने कुछ नहीं थे। तपस्वी के पास, संत के पास क्या होता है? तपस्वी के पास कुछ नहीं होता है। ये माता का आदेश था और पिता का आदेश, पिता के द्वारा यह आदेश कहलवाया गया। तो इनके पास तो एक पैसा नहीं था। अब ये देखें, संकोच हो रहा था। तो सीता जी चूंकि योग माया थी, तत्वदर्शी होती है, वो भी तत्वदर्शी थी, भगवान श्री राम जी भी थे, मन की बात समझ गए। सीता जी भगवान राम के मन की बात समझ गई और तुरंत उन्होंने अपने जो अंगुली पे मुद्री पहने थी, क्योंकि इनको तो वनवास हुआ नहीं था तो ये गहने पहन सकती थी, तो ये अंगूठी पहने थी, सोने की मुद्री थी, उसको उतारा तुरंत तो भगवान राम को दे दिया। दे करके कहा दे दीजिए। भगवान राम ने लिया और अंगूठी केवट को मुद्री देने लगे कि कहे केवट भैया, ये आप मुद्री ले लीजिए, हमारे लोगों की उतराई है नाव की, ये आप ले लीजिए। केवट बोला नहीं प्रभु, अरे हम आपसे कैसे ले सकते हैं, हमने आपको पार उतारा है। हम तो इस संसार के लोगों को 2 4 10 20 सवारियों को पार उतारते हैं, और प्रभु आप तो भवसागर, इतने बड़े भवसागर से पार करने वाले हैं, ऐसे नाविक हैं आप, तो हमने आपको पार किया, आप हमको पार कर देना। उसके प्रेम भरे लटपटे इन शब्दों को सुन करके भगवान बड़े प्रसन्न हुए, बोले मन ही मन कहा तथास्तु, केवट ऐसा ही होगा। और फिर बहुत प्रयास, लेकिन भौतिक रूप से वो कहने लगा कि प्रभु हम नहीं लेंगे। भगवान बोले नहीं ले लो, वो बोला हम नहीं लेंगे।
अब आप नहीं मानते हैं तो लौटालनी को वापसी में दे देना। भगवान से बोला कि आप वापसी में मुझे दे देना, मैं क्या करूंगा अंगूठी पा करके। जिज्ञासु भक्त था, बोला आज आपके दर्शन से, माता जी के दर्शन से, भैया लक्ष्मण के दर्शन से सब कुछ मुझे प्राप्त हो गया, सब कुछ प्राप्त हो गया। मैं दरिद्र था लेकिन धनी हो गया। कहता है कि प्रभु अब कुछ नहीं चाहिए, कि नाथ है आजू मैं काह न पावा, क्यों कि मिटे दोष दुख दारिद दावा, और बहुत काल में कीन है मंजूरी, आवाज दीन विधि बनी भैल भूरी, कि नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, और बहुत काल में कीन है मंजूरी, आवाज दीन विधि बनी भली भूरी। हे नाथ, आज मैं कहा नहीं पाया, सब कुछ प्राप्त कर लिया। त्रिलोकी नाथ के दर्शन हो गए तो त्रिलोकी की संपदा मिल गई, योग माया जी के दर्शन हो गए, अनंत भगवान के दर्शन हो गए, सारे दुख दरिद्र हमारे सब मिट गए, दैहिक दैविक भौतिक तापा सब मिल गए। कब? जब राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका, और सारे हमारे शोक खत्म हो गए। बहुत काल में कीन मंजूरी, मैं उस युग से आपके चरणों को स्पर्श करना चाहता था, तो वो हमारी तपस्या, मेरी जो जिज्ञासा थी, मेरे मनोरथ थे, आज सब पूरे हो गए। आज दीन विधि बनी भली पूरी, सब कुछ मुझे प्राप्त हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन यदि आप देना ही चाहते हैं तो जब वापसी में आपसे निवेदन है कि वापसी में फिर आप हमारे ही घाट से आइएगा और हमको दे देना। तो भगवान राम हंसने लगे, बोले ठीक है कोई बात नहीं, केवट हम आएंगे। इस प्रकार केवट ने उतराई नहीं लिया और कहा कि प्रभु वनवास से लौट कर आना तो फिर इसी रास्ते से आना। कहता है कि अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। हे दीन दयाल, मैं आपसे अनुग्रह करता हूँ कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? मेरी विनती है कि फिरती बार मोही जो कछु देवा, सो प्रसाद में श्रीधर लेवा। बहुत चालाक है, बड़ा ही अनुरागी भक्त है। कहता इस बार नहीं चाहिए, लेकिन फिरती बार वापसी में जो कुछ भी आप दे देंगे तो मैं ले लूंगा, क्योंकि भगवान के पुनः दर्शन करना चाहता था, इसलिए बोला। भगवान उसके अंदर की प्रेममयी वृत्ति, प्रेममयी भक्ति को देख करके मुस्कुराने लगे। लक्ष्मण जी भी मुस्कुराने लगे, सीता जी भी मुस्कुराने लगे। बोले ठीक है केवट, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी, मैं आऊंगा। इस तरीके से भगवान राम आगे चले गए। ये केवट और श्री राम जी का प्रसंग था, बड़ा ही अद्भुत प्रसंग था, प्रेम भरा प्रसंग था। एक अनुरागी भक्त का, एक अनुरागी जीवात्मा का, जो देहधारी है, परमात्मा से मिलने का ये प्रसंग था। अध्यात्म यही कहता है, केवट एक जीवात्मा थी, अनुरागी जीवात्मा थी अर्जुन की तरीके। भगवान श्री राम जी ब्रह्म थे, उस ब्रह्म से मिलने के लिए, उसके दर्शन दीदार के लिए जीवात्माएं तड़पती रहती हैं जो अनुरागी होती हैं। आज अनुरागी रूपी जीवात्मा जो केवट रूपी थी, भगवान श्री राम जी से मिल गई, जो ब्रह्म स्वरूप थे, साकार ब्रह्म थे, और उसका जीवन भाग्यमय हो गया, कल्याणकारी हो गया। तो आप लोग भी भगवान का भजन करें, आपको भी भगवान की प्राप्ति होगी। और इन्हीं शब्दों के साथ केवट और राम जी का प्रसंग समाप्त करते हैं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय, सतचितानंद की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, संत समाज की जय। सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। राम राम